सभी मित्रों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं मानवीन शुक्ला, हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी, पंडित देव प्रकाश शास्त्री कॉलेज ऑफ फार्मेसी से आज आपके लिए डी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए बहुत ही खुशखबरी भरी वीडियो लेकर के आया हूं। ये वीडियो से आपको आज पता चल जाएगा कि भैया एग्जाम में कैसे लिखना है, एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट हैं, कैसा पैटर्न है। ये सारी जानकारी आज आपको क्लियर हो जाएगी। और जिन लोगों को डाउट है कि भैया कैसे याद करते हैं, तो वो कोई भी डिपार्टमेंट का हो, इंजीनियरिंग का हो, फार्मेसी का हो, नर्सिंग का हो, 11th 12th एमबीबीएस कोई भी हो, ये वीडियो देख सकता है। उसमें उसको ये भी आज पता चलेगा कि अपन को कोई भी टॉपिक याद कैसे किया जाता है। टीचर्स बोलते रहते हैं ना, भैया पढ़ लो, याद कर लो, याद कर लो। कैसे याद कर लो, आज मैं ऑफिशियल तरीका लाया हूँ, जिस रूल्स लाया हूँ जिससे आज आपको याद करने की झंझट भी खत्म हो जाएगी। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। आज अपन देखेंगे जो सब्जेक्ट आपका बी फार्मा फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सॉरी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके कौन कौन से सब्जेक्ट हैं और उनके कौन कौन से सब्जेक्ट कोड है। केवल अपन को अभी नाम देखना है। जैसा पहला नाम है आपका फार्मास्यूटिक्स। फार्मास्यूटिक्स मतलब दवाई को खाने योग्य बनाने वाला सब्जेक्ट, यानी ऐसा सब्जेक्ट जिससे दवाई सज जाए। सजा है तेरा चेहरा, यानी उसका चेहरा सज जाए, वो देखने योग्य बन जाए। वो दुल्हनिया जैसे मेकअप होता ना, जैसे कहते हैं ना भैया मेकअप कर लो, जो दुल्हनिया ने मेकअप कर लिया, वैसे फार्मास्यूटिक्स क्या करती है, आपकी ड्रग्स को मेकअप देती है आपको, और जिससे वो शादी में खड़े होने योग्य बनती। नहीं तो लड़की को अगर बिना मेकअप पे खड़ा कर दिया जाए तो वो तो कैसी लगेगी, शादी में खड़ी नहीं हो पाएगी, उस दूल्हा तुरंत देख के भाग जाएगा। यानी कहने का मतलब फार्मास्यूटिक्स ना हो तो कोई भी ड्रग को हम खा ही नहीं पाएंगे, कड़वी लगने लगेगी, देखने में बदसूरत लगेगी। अगर फार्मास्यूटिक्स है तो दवा है, दवा उसको क्या कर देगी, सजा करके तैयार कर देगी, उसको कपड़े पहना देगी और उस दवा को अपन खा पाएंगे। उसका सब्जेक्ट कोड है 101। अब आपका सर जी दवा, हाँ फार्मेसी के अंदर केवल दवा ही दवा पढ़ना है, कैसे बनाई जाती है, कैसे खाई जाती है, क्या यूज है, ये सब फार्मेसी के अंदर पढ़ने वाले हैं। और भी बहुत सब्जेक्ट है लेकिन ये तो मेन ही है कि भैया आपने अभी तक दवा केवल खाई है, अब कैसे बनाई जाती है, कैसे खिलाई जाती है, ये सब कुछ अपन को डी फार्मा में पढ़ना है। दूसरा है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री का मतलब है, केमिस्ट्री क्या होती है, केमिस्ट्री यानी केमिकल्स, यानी केमिकल्स के यूजों से अपन कैसे दवा बनाते हैं, टेस्ट ट्यूब के अंदर, फार्मास्यूटिकल लैब्स के अंदर कैसे दवा बनाई जाती है। अगर दवा बनाने को जानना है, उसकी पूरी कुंडली चाहिए कि यानी दवा का स्ट्रक्चर कैसा है, केमिकल स्ट्रक्चर कैसा है, उसके केमिकल यूज क्या है, उसके एसएआर क्या है, उसके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस क्या है, उसका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है। ये सारी चीजें नाम अभी कठिन लग रहे होंगे, बहुत आसान है यानी, लेकिन पढ़ना जरूरी है। इसका सब्जेक्ट कोड होता है 102। अब अपन देखते हैं फार्माकोग्नोसी। जंगल जंगल पता चला है, यानी जंगल जंगल जाओ, बहुत सारे पेड़ मिलेंगे, पौधे मिलेंगे, ये सब लोग मिलेंगे। पेड़ पौधों से जो निकली देसी दवा है, देसी बॉय, जो बॉय देसी होता है, यानी जो देसी मेडिसिन है, पेड़ पौधों से निकली हुई मेडिसिन हैं, उनको बोलते हैं फार्माकोग्नोसी, फार्माकॉन प्लस लॉजी। यानी कहने का मतलब ये क्या होती है, फार्मेसी में ये जो प्लांट से दवा निकलती हैं, जंगल्स में जो प्लांट्स होते हैं उससे दवा निकलती हैं, उसको बोलते हैं फार्माकोग्नोसी। याद हो गया, हर्ब्स के बारे में स्टडी करना, प्लांट से निकली हुई दवा की स्टडी करना। अब बात आ रही है ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, यानी बॉडी मैकेनिक। अगर आपको बॉडी की मैकेनिकोलॉजी यानी बॉडी का स्ट्रक्चर, हमारा शरीर, हमारी आंख कैसे बनी, हमारा लीवर कैसे बना, हमारी किडनी कैसे बनी, हमारी लंग्स कैसे बने, हार्ट क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कैसे हैं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स कैसे हैं, उनका क्या काम है, अगर हमें अपनी बॉडी की जानकारी नहीं होगी तो फिर हम कभी भी फार्मेसी नहीं समझ सकते।
तो इस सब्जेक्ट में आपको बॉडी की पूरी जानकारी, उसका कार्य यानी उसका स्ट्रक्चर और उसका फंक्शन, ये सारी चीजों का पता लगेगा, यानी हम बॉडी के मैकेनिक हो जाएंगे। इसका है 104। 104 में हमें ये सारी जानकारी मिल जाएगी। अब आता है आपका सोशल फार्मेसी यानी समाज सुधारक। भैया गांव गांव में छू मंत्रकारी पूछ पकड़ पड़ी अधेमारी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। इस कॉन्सेप्ट को खत्म करना है। मरीज दवाई समाज की तिकोनी कहानी होगी कि मरीज होगा और दवा होगी, उस समाज में किस कैसे कैसे मतलब अगर कोई बीमारी है उसके लिए कौन कौन सी दवा निकलती है। बोला भाई पेड़ों का रस पी लो, बोला मूत्र पी लो, बोला क्या पी लो, बोला गोबर लगा लो, बोला भस्म लगा लो, बोला ये कर लो। ये सारी जो भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए जो सब्जेक्ट बना है उसको बोलते हैं सोशल फार्मेसी। इस सब्जेक्ट से हम सोशल यानी सामाजिक तौर से समाज का एक गठन करेंगे, समाज को सुधारने का क्या तरीका है जिससे समाज क्या करे, अच्छी दवाओं का इस्तेमाल कर सके, समाज अच्छे रूल्स को पढ़ सके, समाज भ्रांतियों से दूर रह सके, ये भूत पोंगरा बाबा बंगाली से दूर रह सके, इन सब चीजों से दूर रह सके, उसके लिए जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसको बोलेंगे सोशल फार्मेसी और इसका सब्जेक्ट कोड है 105। अब आपको पता चल गए होंगे सब्जेक्ट कौन से, फार्मास्यूटिक्स सब्जेक्ट कोड 101, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोग्नोसी क्या है, फार्माकोग्नोसी यानी जो प्लांट के बारे में बताती है, सारे सब्जेक्ट आप अपन को पढ़ने हैं। तो चलिए अब देखते हैं आपके एग्जाम में किस प्रकार का पैटर्न आता है, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। आपके एग्जाम में 3 सेक्शन आते हैं। अभी जो नया पैटर्न है सेक्शन है जिसमें वेरी शॉर्ट आंसर लिखना है, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन 20 रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा और टोटल आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसमें यहाँ पे 10 लिखा हुआ है उसकी जगह 20 है, यानी कहने का मतलब 20 क्वेश्चन और 20 नंबर के, ठीक है। जिसमें आपकी डेफिनेशन हो सकती है, फुल फॉर्म हो सकती है, एक्सप्लेनेशन हो सकता है, एग्जांपल्स हो सकते हैं, यानी 20 एमसीक्यू भी हो सकते हैं। 20 एक एक नंबर के कैसे भी क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आएंगे सेक्शन ए में जो कि अटेम्प्ट करना जरूरी है, ठीक है। अब सेक्शन बी में क्या आना है, सेक्शन बी में आपके 11 क्वेश्चन आएंगे जिसमें कोई 10 क्वेश्चन करना है और एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा, 3 नंबर का होगा। तो 10 × 3 = 30, यानी टोटल हो गए 30 और 20 50। अब आपके लॉन्ग आंसर आएंगे, टोटल 7 क्वेश्चन आएंगे जिसमें 6 करने होंगे और ये 5 नंबर के होंगे। इसमें लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव आंसर होंगे, डायग्राम होंगे, क्लासिफिकेशन होंगे, फ्लो चार्ट, ये सारी चीजें इसमें लिखनी होंगी। यानी कहने का मतलब टोटल आपके एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर याद रखना, यहां पर हमने जो यहाँ पे लिखा है ना इसकी जगह यहाँ पे 20 कर लेना, ठीक है ना। यहाँ पे बाय मिस्टेक ये लिख गया है, यहाँ पे क्या है 20 है, क्या है यहाँ पे 20, यहाँ पे 20 है, ठीक है ना। तो 1 × 20 यानी आप कॉमन सेंस भी लगा लोगे 1, यानी टोटल 20 नंबर के एक एक नंबर के 20 क्वेश्चन आना है। इसके बाद में आपका देखा जाए तो क्या है, इसके बाद में आपके टोटल 11 क्वेश्चन आना है जिसमें आपको 10 करना है। और कितने क्वेश्चन होंगे, वो आपके 10 क्वेश्चन होंगे। कितने नंबर का होगा, एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, यानी टोटल 30 मार्क्स हो जाएंगे। और वहां पे आपको 7 क्वेश्चन मिलेंगे लॉन्ग आंसर में जिसमें आपको 6 करने होंगे और एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, 6 × 5 = 30, यानी टोटल आपका एग्जामिनेशन 80 नंबर का हो जाएगा। टेंशन मत लो, कैसे क्या लिखना है सारी चीजें आपको इसी वीडियो में हम क्लियर कर देंगे। हो सकता है वीडियो 20 से 25 मिनट की हो जाए लेकिन कॉन्सेप्ट आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। चलिए तो चलते हैं आगे, स्टार्ट करते हैं। भैया एग्जामिनेशन में कैसे लिखेंगे ये हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको पॉइंट वाइज लिखना है। जो लोगों की अभी आदत पड़ी है कि वो कैसे लिखते हैं, वो आपके पैराग्राफ वाइज लिखते हैं, वो अब बंद कर दो, पॉइंट वाइज लिखो। पॉइंट वाइज में आपको बहुत अच्छे नंबर मिल रहे हैं। हेडिंग सब हेडिंग बना के लिखना है। सबसे पहले याद ही करो तो हेडिंग सबसे ज्यादा एग्जाम में भी लिखना है,
5 नंबर का क्वेश्चन है तो भैया हेडिंग 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 और डायग्राम पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। डायग्राम मतलब चित्र, यानी आप जितना ज्यादा डायग्राम, अगर कोई केमिस्ट्री का है तो उसका स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें बनाओगे आपको उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। यानी आपको ये पॉइंट्स में याद रखना है भैया, पॉइंट वाइज लिखोगे, हेडिंग वाइज लिखोगे, डायग्राम लिखोगे, स्ट्रक्चर बनाओगे और फ्लो चार्ट्स में लिखोगे। फ्लो चार्ट भी आपको बहुत ज्यादा जरूरी, यानी ये आपके 1 2 3 4 5 जो पॉइंट है, इस मार्किंग में ना जाओ, ये जो पांचों पॉइंट है आपको बहुत काम के आएंगे। यानी आपको पॉइंट वाइज लिखना है, याद रखना है। फ्लो चार्ट खत्म, सॉरी, आपको मतलब पैराग्राफ वाइज नहीं लिखना, आपको हेडिंग ज्यादा लिखना है, आपको डायग्राम ज्यादा बनाना है। यानी ये पढ़ना भी स्टार्ट करो तो ये 5 चीजें बस पढ़ो, पॉइंट देखो, हेडिंग देखो, डायग्राम देखो, स्ट्रक्चर देखो, फ्लो चार्ट देखो, ठीक है ना। आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो तो उसमें भी पॉइंट ढूंढो, समझ रहे हो ना। इंट्रोडक्शन लिख रहे हो, थ्योरी लिख रहे हो, सब में पॉइंट दो, कोई साइंटिस्ट का नाम है, ये सब चीजें आपके इंट्रोडक्शन में आएंगी, सब पूरा पॉइंट आपको देखना है। आपका अगर एक नंबर का क्वेश्चन है, अगर एमसीक्यू है तो ओनली टिक लगा देना है। और अगर आपका उसने डेफिनेशन दिए तो 15 से 20 वर्ड, यानी एक लाइन से 2 लाइन में आपको आंसर लिखना है। मैक्सिमम कितनी लाइन होना चाहिए? 2 लाइन, एक लाइन 2 लाइन, बस 2 लाइन में आप अपना एक नंबर का आंसर कंप्लीट कर दो। जो 3 नंबर का आंसर है वो आपको एक पेज से सवा पेज में, यानी एक पेज से ज्यादा जाओ तो 1.5 पेज में लिखो, यानी एक पेज का आंसर पर्याप्त है। एक पेज में 3 नंबर का लिखना है और 5 नंबर का आपको ज्यादा से ज्यादा 2 पेज में, 1.5 से 2 पेज में ये आंसर आपको लिख देना है। यानी अगर एक नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 1 से 2 लाइन लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 100 वर्ड, मतलब 100 वर्ड एक पेज में अपन 100 वर्ड मानते हैं, तो एक पेज से थोड़ा सा ज्यादा लिख दो, मैक्सिमम जाओ तो बस, इससे बात खत्म कर दो। तो और 5 नंबर के लिए आपको 1.5 से 2 पेज लिखना है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो जाएगा क्या, क्लियर। इसके बाद में अपन देखते हैं कैसे याद करें। याद करने के लिए हमने 2 रूल दिए हैं। एक रूल है आपका, कौन सा रूल? एच रूल। और एक रूल है आपका यूनिवर्सल रूल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है अपन को भैया याद कैसे करना। आपने बता दिया सर 80 नंबर का पेपर आएगा, 80 नंबर के पेपर में आपको 20 नंबर के एमसीक्यू मिलेंगे, 30 नंबर के लॉन्ग आंसर मिलेंगे और 30 नंबर के शॉर्ट आंसर मिलेंगे। लेकिन भैया हमको याद कैसे करना है, सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो कि अपन पढ़ें कैसे। अपन ने देख तो लिया पढ़ो पढ़ो, लेकिन कैसे पढ़ें? तो पढ़ने के लिए हमारे पास में 2 रूल हैं। एक एच रूल है जिसको अपन यूनिवर्स पोमोडोरो टेक्निक के साथ ऐड करके पढ़ेंगे, दूसरा यूनिवर्सल प्राइम रूल है। ये इन दोनों रूल को आज अपन समझेंगे। एच रूल मतलब, एच का मतलब होता आवर्स, आवर्स मतलब 1 घंटा। आप सभी जानते हो कि 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? सभी बोलो। 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं भैया? 60 मिनट होते हैं। और ये जो 60 मिनट होते हैं, ये 60 मिनट को अपन 3 सेक्शन में बांट दो, 35 प्लस 10 प्लस 15, यानी 35 मिनट आपको बहुत ही डीप और वेरी सीरियस रीडिंग करना है, यानी पढ़ना है। पढ़ना मतलब उसको याद करना है, उसको समझना है, उससे क्वेश्चन पुटअप करना है। याद करने का तरीका एक और होता है, मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप याद करो तो देखो हाउ, भैया ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये 2 चीज। और ये क्या है, पहले सबसे पहले व्हाट, फिर हाउ और व्हाई, यानी ये क्या है, कैसे है, और फिर है तो क्यों है। तो ये है डीप रीडिंग। यानी 35 मिनट, 1 घंटे में 35 मिनट आपको डीप रीडिंग करना है। ना आपके पास कोई स्मार्टफोन होना चाहिए, ना आपके पास स्मार्ट लड़की होना चाहिए, ना आपके पास स्मार्ट लड़का होना चाहिए, ना आपके पास में कोई शोर शराबा होना चाहिए, ये सारी चीजें नहीं होना चाहिए। इसके बाद में क्या करना है कि आपको जब 35 मिनट डीप स्टडी कर लोगे, तब क्या करो, 10 मिनट उसकी थिंकिंग करो। यानी 10 मिनट आपको क्या करना है कि सोचना है उसके बारे में, कि भैया हमने जो 35 मिनट में पढ़ाई की है, क्या कैसे क्यों, ये सारा कुछ करके उससे क्वेश्चन पूछ के ये सब पूरी जो पढ़ाई की है वो हमें याद है कि नहीं है याद।
उसका 10 मिनट मनन करो, आंख बंद कर सकते हो या कॉपी पलटा सकते हो भैया, उसका डीप लर्निंग करो, सॉरी डीप थिंकिंग करो, उसके बारे में सोचो कि हमें कितना याद है, और जितना याद है उसको एक 15 मिनट के समय में उसको रफली लिख के देख लो। आप अगर पढ़ते पढ़ते बच जाते हो, उसको लिख के नहीं देते हो, तो आपके ब्रेन को तो याद रहेगा, लेकिन ब्रेन से जो आपके हाथों का सिग्नल होता है थोड़ा स्लो होता है। अगर आपने कोई चीज ब्रेन को दे दी और हाथों को न दी तो हाथ बुरा मान जाते हैं। यानी उसको लिख के भी दिखा दो भैया, लिख याद करो, लिख के देखो। और अगर ब्रेन की ये भी एक समस्या है, आपने उसे याद कर लिया लेकिन सोचा नहीं उसके बारे में, यानी उसको पढ़ तो लिया, उसको याद तो करा दिया, लेकिन सोचा नहीं कि आपने क्या क्या किया, तो भूलेगा। यानी डीप थिंकिंग करना है, यानी उसके बारे में सोचना है। यानी 35 मिनट आपने क्या कर ली, डीप स्टडी कर ली, और 10 मिनट आपने डीप थिंकिंग कर ली कि भैया ये था, ये था, इसमें ये था। जैसे उनका बॉडी की बोन्स पढ़ रहे, बोला कौन कौन सी, बोला ब्रेन में कौन सी हड्डियां होती, बोला क्रेनियन हड्डियां होती हैं, उन कितनी होती हैं, बोला भाई 8 होती हैं, बोला पराइटर होती हैं। ये सब जैसे कोई भी एक टॉपिक पढ़ रहा है, बोला फार्मास्यूटिक्स क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री क्या है, सर ने क्या पढ़ा, तो वो सारा एक थिंकिंग हो जाएगी। यानी ऐसे नहीं पढ़ो कि 1 घंटा पढ़ते चले जाओ, बोला 1 घंटा पढ़ाई कर ली हमने, तो 1 घंटा वो कैसे आपने आपको बांट के बता दिया भैया, एच मतलब आवर्स है यहाँ पे, यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट को 3 सेक्शन में बांट लो, और 3 सेक्शन में आपको पढ़ना है। आप कहोगे सर इसमें पोमोडोरो टेक्निक क्या है। अब जब आप 60 मिनट पढ़ो तो उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक ले लो। ब्रेक मतलब क्या, ये नहीं कि मोबाइल चलाने लग जाओ, ब्रेक मतलब आप अपना योगा करो, अनुलोम विलोम, भ्रामरी प्राणायाम, कुछ भी स्ट्रेचिंग, बैठे बैठे आपकी नस चढ़ जाती है, कहते हैं ना हिंदी में नस चढ़ गई, तो स्ट्रेचिंग कर सकते हो, योगा कर सकते हो, 2 मिनट स्ट्रेचिंग कर लो, 3 मिनट योगा कर लो, तो आपका मूड फ्रेश हो जाएगा। और जैसे आपने ये 1 घंटे की पढ़ाई की, 5 मिनट का पोमोडोरो लिया, यानी ब्रेक लिया। ऐसे अब अगर आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे हो तो 4 पोमोडोरो में लगभग 30 मिनट का आपका गैप होना चाहिए। यानी हर पढ़ाई पोमोडोरो, पोमोडोरो मतलब गैप, यानी टाइम मतलब एक प्रकार की रिलैक्सेशन के लिए, कि आपने मोबाइल बंद कर दी, सब किताब बंद कर दी, और आप 5 मिनट बढ़िया अनुलोम विलोम कर रहे हो, छिक छिक यानी भ्रामरी कर रहे हो, आप कपाल भारती कर सकते हो, ये सारे प्राणायाम आप कर सकते हो। आप योग कर सकते हो, आप ध्यान कर सकते हो, यानी आप अपने 2 भावों के बीच में जो आपकी ग्लैंड होती है, कोई नाम बताएगा, कमेंट सेक्शन में बताना जरा, उस पे अपना नजर टिका सकते हो। आप अपनी नाक की जो लास्ट टिप होती है उसमें अपनी नजर टिका सकते हो, और अपनी सांसों को गिन सकते हो। इसको क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं, कि आप अपनी सांसों को काउंट करो और अपनी नजर टिका के रखो 2 नोच के बीच में, तो ये कहलाएगा आपका पोमोडोरो। यानी 60 मिनट पढ़ाई की और 5 मिनट का बीच में क्या ले लिया, गैप ले लिया। ये सभी के लिए, चाहे डी फार्मा वाले हो, बी फार्मा वाले हो, कोई भी हो, सभी इस तरीके से पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि भैया दूसरा रूल्स कौन सा होता है। दूसरा रूल होता है प्राइम रूल। कौन सा रूल होता है, प्राइम रूल होता है। प्राइम रूल क्या है, प्राइम नंबर स्टडी हैक, फनी इंग्लिश वर्जन है ये मैंने जो भी दिया है। यानी प्राइम नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 11 13, ये आपके प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर कौन होते हैं, जो कभी भी किसी से कटते नहीं है। यूनिवर्सल प्राइम रूल का मतलब है रिवीजन का नियम। यानी किसका नियम, रिवीजन का नियम। रिवीजन क्या होता है भैया, रिवीजन यानी आपने जो चीज पढ़ी है, जब तक अगर अपन उसका रिवीजन नहीं करेंगे, मैं क्लास में हरदम बोलता रहता हूं कि भैया रिवीजन करके रखो, रिवीजन करके रखो। अगर रिवीजन नहीं करोगे तो चीजें भूल जाएंगी। तो रिवीजन करना मतलब क्या, जैसे सपोज करो आपने 1 तारीख को कोई टॉपिक याद किया, सबसे पहले जरूरी है कि आप उस टॉपिक जो भी आपने पढ़ा है उसकी डेट लिखना बिल्कुल मत भूलना। अगर आपने डेट लिखना भूल गए तो समझो आप कभी भी याद नहीं कर पाओगे। सबसे पहले आप अपने कॉपी में उसकी डेट लिख लो। सपोज करो आपने 1 जनवरी को पढ़ा है नर्वस सिस्टम, अब आपको उसका रिवीजन कैसे करना है, अब आपको उसका रिवीजन करना है प्राइम नंबर के दिन। यानी हमारा ब्रेन उस दिन आपको चीजों को भूलता है जिस दिन कोई नंबर किसी से कटता नहीं है, वो नंबर आता है। कैसे, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और यहाँ पे 31,
यहाँ पे क्या होता है 31, जैसे इसमें दिया गया है 31, यानी टोटल 11 नंबर आपके एक महीने में आपको मिलेंगे। उन 11 नंबर में अपन को क्या करना है, रिवीजन करना है। जैसे आपने 1 तारीख को पढ़ा तो 1 में 1 जोड़ोगे तो यानी आप दूसरा रिवीजन किस दिन करोगे, 2 तारीख को। फिर 3 जोड़ोगे तो तीसरा दूसरा किस दिन करोगे, मतलब तीसरा किस दिन, 4 को। फिर 6 को, फिर 8 को, ये नंबर काउंट करते जाओगे। फिर 12 को, फिर 14 को, फिर 14 के बाद में 1 + 1 यहाँ पे 17 होगा, यानी याद करोगे किस दिन, 18 को। फिर 20 को, फिर 24 को, फिर 30 को, और फिर 2 को। अब कहोगे सर जी 2 कैसे आ गया, दोबारा से देखो वही लौट के आ गया, क्योंकि आपके 31 में 1 जोड़ोगे तो 32 को अपन 2, और फिर उसके बाद अगले महीने में फिर से वही प्रोसेस अप्लाई करोगे। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ। आपने जिस दिन पढ़ाई की उस दिन की डेट नोट कर ली, और उसके बाद में उसी डेट में क्या करना है, उसी डेट में आपने प्राइम नंबर से ऐड ऑन कर लिया। यानी अगर 1 को पढ़ाई की है तो 1 में 1 जोड़ा तो 2 को पढ़ना है, फिर 1 + 3 जोड़ा तो 4 को पढ़ना है, फिर 1 + 5 जोड़ा तो 6 को पढ़ना है। यानी उसमें अपन को डेट ऐड करते रहना है और पढ़ते रहना। जब तक डेट ऐड नहीं करोगे तब तक आपको याद नहीं होगा। हाँ, जिसमें मैंने ये छुपा हुआ था, देखो चोर था, ये छुप गया था, यहाँ पे हो गया था ना, छुपा था ना, 1 + 7। अब जैसे आपको स्टार्टिंग में जो 5 टाइम रिवीजन, टोटल 11 टाइम रिवीजन है ना, तो जो 5 रिवीजन है वो कैसे करना है आपको, जो 5 रिवीजन है वो आपको 10 मिनट करना है। मतलब जैसे आपने 1 तारीख को पढ़ाई की तो 2 तारीख को 10 मिनट रिवीजन कर लो, फिर 4 तारीख को 10 मिनट कर लो, फिर 6 तारीख को 10 मिनट कर लो, फिर 8 तारीख को 10 मिनट कर लो, फिर 12 तारीख को क्या कर लो, 10 मिनट कर लो। तो 1 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद में 14 को क्या करो, 3 मिनट। 19 को क्या करो, 3 मिनट। 20 को क्या करो, 3 मिनट। 24 को क्या करो, 3 मिनट। 30 को क्या करो, 3 मिनट। 2 को क्या करो, 1 मिनट। फिर अगले महीने ऐसे ही। तो ऐसे रिवीजन करोगे, जब एक महीने में 11 टाइम रिवीजन करके देखोगे, कोई भी टॉपिक याद, आप कहोगे सर इतना इतना कैसे सारे टॉपिक को रिवाइज कर पाएंगे, इसलिए तो बोला है 10 मिनट 3 मिनट। अब यार एक टॉपिक को 3 मिनट रिवीजन करने का समय तो निकाल ही सकते हो। तो जितना रिवीजन करोगे, पहले हमने आपको बताया था पढ़ते कैसे हैं, अब हमने बता दिया भैया रिवीजन कैसे कर, कि रिवीजन आपको एक महीने में 11 बार करना है। 11 टाइम रिवीजन करोगे, आपके कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे। यानी एक पहले डेट लिख लो। अब लेकिन अब जे वाला जो रूल तब फॉलो कर पाओगे जब आपने जिस दिन जो टॉपिक पढ़ा है उसकी डेट लिखी होगी। आपको पता ही नहीं है कि भैया आपने किस डेट में कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया। जब आपको पता ही नहीं है कि हमने किस डेट पे कौन सा टॉपिक कंप्लीट किया, तो आप उसमें प्राइम रूल कैसे लगा पाओगे, उसमें 1 कैसे जोड़ोगे, फिर उसमें 3 कैसे जोड़ोगे, 5 7 11 13 17 19 23 29 और 31, ये सारे नंबर जोड़ के जो भी डेट आ रही है, अगर कोई की ऐड 32 हो रहा है, 34 हो रहा है तो वो 4 हो जाएगा, 32 हो रहा है तो वो 2 हो जाएगा, 31 हो रहा है तो वो 1 हो जाएगा, 31 तो होगा ही नहीं, 38 हो रहा है तो वो 8 हो जाएगा। ऐसे कंज्यूम कर लेना, ठीक है। और जिसको जो डाउट हो एक बार कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, तो आपका डाउट भी क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब आपका शॉर्ट डेफिनेशन देख रहे हैं अपन, फार्मेसी की शॉर्ट डेफिनेशन क्या होती है। फार्मेसी इज ए नोबल प्रोफेशन, बहुत ही अच्छा और नोबल प्रोफेशन है फार्मेसी, जिसमें क्या करते हैं, डेडिकेट सेविंग लाइफ थ्रू द सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन, जिसमें अपन क्या करते हैं, किसी भी पेशेंट की लाइफ को सेव करते हैं, effective or mad at the same time it is only the field where student learn chemistry so deeply than even medicine need permission before एवरी। इसमें अपन को सारे टॉपिकों का बहुत ही डीप अध्ययन करना होता है। यानी कहने का मतलब इसमें अपन केमिस्ट्री भी पढ़ते हैं, फार्मास्यूटिक्स भी पढ़ते हैं, सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। इसमें अपन को एक प्रकार का बहुत नोबल प्रोफेशन है, जिसमें अपन मेडिसिन के द्वारा किसी की भी जान बचा सकते हैं। फार्मेसी एक ऐसा सम्मानित पेशा है जो सुरक्षित एवं प्रभावी दवाओं के माध्यम से, सुरक्षित दवाओं के माध्यम से और इफेक्टिव दवाओं के माध्यम से मानव जीवन की रक्षा करता है। क्या करता है, मानव जीवन की रक्षा करता है। लेकिन सच्चाई यह भी है कि फार्मेसी के छात्र दवा लेने से पहले भी उसका पूरा फॉर्मूला याद कर लेते हैं। यानी अगर दवा ले भी रहे हैं तो जैसे फॉर्मा पैरासीटामोल, इसको बोलते हैं एसिटोमेनोफेन, समझ रहे, तो अपन को पूरा उसका फॉर्मूला याद रहता है।
यानी कहने का जैसे प्रोपेनॉल है उसको बोलते हैं 1,2 प्रोपेन टू ऑल। तो ऐसे कोई भी चीज है जिसका फॉर्मूला क्या है, उसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे बनती है, ये सारी चीजें अपन को पता करना है। यानी अगर अपन, सच्चाई यह है कि फार्मेसी की छात्र दवा लेने से पहले उसका पूरा फॉर्मूला पढ़ ले। जैसा आपको पता है फार्मास्यूटिक्स, मैंने बताया था ना फार्मास्यूटिक्स अपन ने पहली बार, तो फार्मास्यूटिक्स द ब्रांच ऑफ pharmaceutical science that deals the formulation, preparation, dispensing, evolution of डोजेस फॉर्म, इस सब के बारे में जानकारी करता। फॉर्मुलेशन मतलब कोई भी दवा कैसे बनाई जाती है, उसकी गुणवत्ता क्या है, उसको डिस्पेंस, उसका वितरण कैसे करना है, उसका मूल्यांकन कैसे करना, ताकि दवा को सुरक्षित और प्रभावी और सुविधाजनक रूप से रोगी को दिया जा सके। ये सारी जानकारी फार्मास्यूटिक्स में, यानी कहने का मतलब दवा को कैसे बनाना है फार्मास्यूटिक्स के अंदर जानेंगे, उसको वितरण डिस्पेंस कैसे करना है ये फार्मास्यूटिक्स के अंदर जानेंगे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट और शेयर करें। थैंक यू।